करते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने रजिस्टर निकाल लें। आज का हमारा टॉपिक है पीएच एंड पीओएच एंड पीएच स्केल। तो ये मैं बोर्ड के ऊपर आपको लेक्चर दूंगा। टॉपिक का नाम है हमारा पीएच पीओएच एंड पीएच स्केल। दिस इज आवर टॉपिक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पीएच के मायने आपको बताते हैं। बच्चों, पी का मतलब है पावर और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच के लफ्जी मायने होते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बच्चों, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, हाइड्रोजन आयन का सिंबल होता है H पॉजिटिव। तो बच्चों, ये पूरी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पावर को पीएच कहते हैं। किस तरह, वो आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। सिमिलरली, पीओएच का मतलब है पावर ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। पीओएच का क्या मतलब है? पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन। बच्चों, कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन का फार्मूला होता है OH माइनस। आप लोग वक्त पर आए भाई। जी, आवाज आ रही है सबको भाई? ठीक, हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस क्लियर? सबको क्लियर आवाज आ रही है भाई? ओके, ठीक है जी। जल्दी से कॉपी करें। और अब हम इसको बिठा रहे हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने। बच्चों, जब हम एसिड को पानी में डालते हैं या बेस को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है वाटर में। इसी तरह जब हम OH नेगेटिव आयन डालते हैं, बेस डालते हैं, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। बेटा, आप लोग वक्त पर आए, बार बार आप डिस्टर्ब करते हैं। तो बच्चों, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में व्हाट इज द रेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की रेंज होती है 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर -14 m तक। m का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से हमने रिप्रेजेंट किया है। m का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब, और मोल पर डीएम क्यूब का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हम मोस्टली मोल पर डीएम क्यूब में जाहिर करते हैं। तो बच्चों, जब भी हम एसिड या बेस को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और बच्चों OH आयन कंसंट्रेशन भी इस रेंज में होगी।
यानी 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर -14 m तक। m का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? ये वैल्यू आपको जहन में रखनी है। अच्छा बच्चों, कुछ बुक्स में यहाँ 10 की पावर 0 के बजाय 10 की पावर 1 लिखा हुआ है, और हमारी बुक में 10 की पावर 1 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप 10 की पावर 1 यूज करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज बाकी बुकों में 10 की पावर 0 से 10 की पावर -14 तक लिखा हुआ है। भाई क्यों ब्लर हो रही है स्क्रीन आपकी? देखें, आप अपना कनेक्शन देखें। हटे बेटा, सबको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? अरीन, आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके बैंडविड्थ में प्रॉब्लम होगी। ये कौन है अरीन खालिद 29? वो जरीन खालिद 29, ये कौन है? ये मॉनिटर है ये? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, ये बहुत कम होती है। इसको हम कहेंगे वेरी स्मॉल रेंज। क्योंकि बच्चों ये जो पावर है ये नेगेटिव है, और नेगेटिव पावर का मतलब है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है। इन छोटी वैल्यूज को बार बार डील करना, बार बार लिखना आसान नहीं है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंसदान जिसका नाम था सोरेन सोरेनसन, क्या नाम था? सोरेन सोरेनसन। सोरेन सोरेनसन नामी साइंसदान ने एक नया स्केल, सोरेन सोरेनसन नामी साइंसदान ने एक तरीका इजाद किया जिसके जरिए ये स्मॉल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होल नंबर में कन्वर्ट हो गई। जो तरीका उसने इस्तेमाल किया वो मैथमेटिक्स के एक ऑपरेशन लोगैरिथम के ऊपर बेस करता था। तो सोरेनसन नामी साइंसदान ने एक लोगैरिथमिक स्केल इजाद किया, और उस लोगैरिथमिक स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। उस लोगैरिथमिक स्केल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम कैलकुलेट किया जाता है। द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो पीएच सोरेनसन नामी साइंसदान ने इन्वेंट करी। अब पीएच की तारीफ क्या होती है वो मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं, देखें इधर। pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH is the negative logarithm of, जी बेटा अब्दुल्ला, पीएच की वैल्यू लॉग में होगी। तो ये बच्चों डेफिनेशन है, pH is the negative logarithm of
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये बच्चों पीएच की तारीफ हो गई। बच्चों जिस तरह पीएच की डेफिनेशन है, बिल्कुल यही तारीफ पीओएच की भी होगी। तो क्या होगी पीओएच की तारीफ? पीओएच इज द नेगेटिव logarithm of hydroxide ion concentration of a solution। तो बच्चों सिर्फ एक चीज तब्दील हुई और वो क्या था? हाइड्रोजन आयन। तो पीएच और पीओएच की डेफिनेशन में सिर्फ किस चीज का फर्क है? हाइड्रोजन का और हाइड्रोक्साइड का। तो बच्चों पीएच का फार्मूला आपको बताते हैं। ये स्टूडेंट्स पीएच की डेफिनेशन बेटा समझ में आ गई? व्हाट इज पीएच? पीएच बच्चों इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बच्चों ये लोगैरिथम क्यों निकालते हैं? ताकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होल नंबर में आ जाए। तो पीएच हमेशा होल नंबर में होगी, पीओएच भी हमेशा होल नंबर में होगी। ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा? pH is a very important topic। तो बच्चों अब इसका फार्मूला लिखिए, साइड हेडिंग लगाएं, फार्मूला ऑफ पीएच। फार्मूला ऑफ पीएच। फार्मूला ऑफ पीएच। तो बच्चों पीएच का फार्मूला लिखे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग नेगेटिव लॉग। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH is the negative logarithm of हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस ब्रैकेट के क्या मतलब होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ये पीएच का फार्मूला है बच्चों। इस फार्मूले से हम एच आयन कंसेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच आयन कंसेंट्रेशन निकालने का फार्मूला देखिए, एच आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग के बजाय हम क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे माइनस पीएच का। तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। इस तरह बच्चों अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पता हो तो हम पीएच मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें पीएच पता हो तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। ये पीएच का फार्मूला है बच्चों, जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल से ये आपको समझाते हैं। जी बेटा इसके प्रॉब्लम कोशिश यही करेंगे हमजा, क्योंकि इसके प्रॉब्लम लाजमी तौर पर फाइनल पेपर में आएंगे। अब बच्चों एग्जाम्पल से समझिए जरा बात। एग्जाम्पल्स फर्ज करें बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 m।
तो बच्चों अगर हम इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लोगैरिथम मालूम करें नेगेटिव, तो हमारे पास पीएच आ जाएगी। तो पीएच हमारे पास आएगी 7। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये होगी तो पीएच आएगी 7, और अगर पीएच आएगी 7 तो ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 होगी तो पीएच 7 आएगी, और ऐसा सोल्यूशन न्यूट्रल कहलाएगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन की ये निशानी है कि पीएच 7 होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 m होगी। माइनस में होगी, याद रखना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमेशा। कॉपी करो जल्दी से। अब एक और एग्जांपल देखो बेटा। फर्ज करो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन -3m है, तो पीएच कितनी आ जाएगी? 3। और सोल्यूशन क्या कहलाएगा? एसिडिक। क्यों? अगर पीएच 7 से कम होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर पीएच 7 से ज्यादा होगी तो सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर पीएच एग्जैक्टली 7 होगी then the solution is neutral। जी कॉपी कीजिए ये एग्जांपल भी। और एक और एग्जांपल देखिए। फर्ज करें कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन -12m है, तो पीएच कितनी आ जाएगी? 12, और सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो बच्चों पीएच की वैल्यू से हमें पता चल जाता है, पीएच की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इसको कॉपी करें जल्दी से। साइड हेडिंग लगाएं, यूनिट ऑफ पीएच, बल्कि ऐसा करें, यूनिट की हेडिंग नहीं लगाएं, पहले आप हेडिंग लगाएं फार्मूला ऑफ पीओएच। फार्मूला ऑफ पीओएच। पीओएच निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो बच्चों पीओएच निकालने का फार्मूला भी बिल्कुल पीएच की तरह होता है। पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की जगह OH आयन आ जाएगा यहां पर। इस तरह बच्चों हम पीओएच मालूम कर सकते हैं। जी बेटा एमसीक्यू आते हैं हमजा खुर्रम इसी तरीके से। तो ये पीओएच का फार्मूला हो गया। जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश। हेडिंग लगाएं, साइड हेडिंग रिलेशन बिटवीन, मिटा दो बेटा, हेडिंग लगाओ बेटा, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। बच्चों पीएच और पीओएच एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इनके दरमियान फार्मूला होता है इनका रिलेशन का कि पीएच और पीओएच का मजमुआ, यानी सम ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मिसाल के तौर पर बच्चों फर्ज करें पीएच है 0, तो बताओ पीओएच कितनी होगी?
जल्दी से बताओ। फर्ज करें पीएच है 0 तो पीओएच कितनी होगी? इन दोनों को जब प्लस करें तो 14 आंसर आना चाहिए हमेशा। अगर पीएच 0 है तो पीओएच कितनी होगी? जी समझ में आ गई बात? बिल्कुल सही है, 14 होगी। 0 प्लस 14 इज इक्वल टू 14। फर्ज करें कि पीओएच 0 है तो पीएच कितनी होगी? यस यस यस, ओ यू ऑल आर राइट, 14। तो बच्चों इस फार्मूले से हमें यह भी पता चल गया कि पीएच की रेंज क्या है, पीओएच की रेंज क्या है, जो मैं अभी आपको बताता हूं। पीएच की रेंज, पीओएच की रेंज अभी आपको बताता हूं, पहले ये कॉपी कर लीजिए आप। मिटा दो बेटा। कुछ बच्चे दोबारा से इधर देखें, सब बच्चे देखें और मुझे सवाल का जवाब दें। फर्ज करें बच्चों पीएच है 6 तो पीओएच कितनी होगी? जब पीएच 6 है तो पीओएच कितनी होगी? शाबाश शाबाश। तो भाई 18 कैसे हो गई? पीओएच कितनी होगी? 8 होगी। फर्ज करें कि पीओएच है 3 तो पीएच कितनी होगी? यस 11, बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश। समझ में आ गई बात बच्चों? गेटिंग? एमसीक्यू आता है इसके ऊपर इम्तिहान में ना। साइड हेडिंग लगाओ, रेंज ऑफ पीएच, रेंज ऑफ पीएच, पीएच की रेंज, रेंज ऑफ पीएच, रेंज ऑफ पीएच। बच्चों पीएच होती है 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14। पीएच 7 का मतलब होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच अगर 7 से ज्यादा हो तो सॉल्यूशन होगा बेसिक, और अगर पीएच 7 से कम हो तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। जितनी पीएच 14 के करीब होगी सॉल्यूशन होगा उतना ही स्ट्रांगली बेसिक, और जितनी पीएच 0 के करीब होगी सॉल्यूशन होगा उतना ही स्ट्रांगली बेसिक। जी हुज़ैफा -1 पीएच भी पॉसिबल है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में 0 से स्टार्ट हो रही है। हुज़ैफा गुड क्वेश्चन। हाँ स्ट्रांगली एसिडिक होगा बेटा, मैंने गलती से लिख दिया, स्ट्रांगली एसिडिक। सही है आमना? जी तो बच्चों अब हमारे पास अगली हेडिंग है यूनिट ऑफ पीएच। यूनिट ऑफ पीएच, यूनिट ऑफ पीएच। बच्चों पीएच का कोई यूनिट नहीं होता। पीएच इज अ
डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो पीएच बच्चों सिंपली एक नंबर है, और पीएच की रेंज अभी मैंने आपको बताई 0 से लेके 14 तक होती है। कॉपी कर लें जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है। आज इसको लेक्चर को वाइंड अप करना है, लेकिन इम्कान यही है कि ये वाइंड अप नहीं हो सकेगा। जल्दी से कॉपी कर लें। और अब बच्चों हम आपको आखिर में एक चार्ट बनाने से पहले डेफिनेशन लिखाएंगे पीएच स्केल की। पीएच स्केल, तो बच्चों जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखें पीएच स्केल की। pH scale is a pH scale is a logarithmic acidity scale which is simply a number ranging 0 to 14 by means of which acidity or basicity of a solution is shown. This is the definition of pH scale. तो pH scale क्या है बच्चों? pH scale एक logarithmic acidity scale है, जिसके जरिए हम सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी यानी पीएच को जाहिर करते हैं। तो पीएच स्केल के जरिए क्या जाहिर की जाती है? पीएच। हेडिंग लगाएं, साइड हेडिंग पीएच ऑफ एसिड्स एंड pH of acidic, basic and neutral solution. pH of acidic, basic and neutral solution. pH of acidic, basic and neutral solution. pH of acidic, basic एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया भी था, लेकिन एक दफा फिर एक चार्ट की शक्ल में ये दोबारा आपको पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन, फिर इसके बाद बच्चों लिखेंगे बेसिक सॉल्यूशन, और फिर इसके बाद लिखेंगे बच्चों न्यूट्रल सॉल्यूशन। बच्चों तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। गौर से देखिएगा, समझिएगा चार्ट को, इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस तरह की आउटलाइन आपने बनानी है। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों?
बच्चों एसिडिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -7 m से ज्यादा हो। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किससे ज्यादा होगी? 10 की पावर -7 से। बेसिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 m से। -7 m स्टैंडर्ड है। और बच्चों न्यूट्रल सोल्यूशन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 m हो। एसिडिक सोल्यूशन की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें OH आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 m से कम होती है। यहां ज्यादा यहां कम, H ज्यादा OH कम तो एसिडिक, H कम OH ज्यादा तो बेसिक सोल्यूशन। और न्यूट्रल सोल्यूशन में H और OH दोनों की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होती है। अब आप बच्चों आखिर में देख लीजिए, ऐसे सोल्यूशन की पीएच हमेशा 7 से कम आएगी और ऐसे सोल्यूशन की पीएच जो बेसिक होगा 7 से पीएच ज्यादा आएगी और इसकी पीएच बच्चों एग्जैक्टली 7 आएगी। जी बहुत ही खूबसूरत चार्ट। अब्दुल्ला ये वाली बात आपकी समझ नहीं आई जो आपने लिखी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। ये चार्ट आप कॉपी कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई है कि एसिडिक सोल्यूशन की पीएच 7 से कम होती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशंस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। जबकि बच्चों न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच एग्जैक्टली 7 होती है। मिसाल के तौर पर बच्चों पीएच 7 हमारे पास सिलाइवा की होती है, इसी तरह प्योर वाटर की पीएच भी 7 होती है। बच्चों एक बहुत ही एसिडिक चीज जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं, वेनिगर। जी बेटा कह सकते हैं अब्दुल्ला। वेनिगर की पीएच 3.2 होती है बच्चों, जो कि एसिडिक है। इसी तरह बच्चों घर में हम लोग लाइम वाटर यूज करते हैं, चूने का पानी यूज करते हैं, उसकी पीएच 10.5 होती है, जो कि बेसिक है। ह्यूमन ब्लड की पीएच बच्चों, इंसानी खून की पीएच 7.35 से लेकर 7.45 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एग्जाम में काफी आती है। ह्यूमन ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45। तो पीएच ब्लड की स्लाइटली बेसिक है। पीएच ऑफ एग वाइट, अंडे की सफेदी की पीएच 7.8 होती है। जी बेटा हर एनिमल की ब्लड की अपनी पीएच होती है।
इसी तरह बच्चों आंसुओं की पीएच 7.4 होती है, पीएच ऑफ टीयर्स। इसका मतलब है आंसू भी बेसिक होते हैं। इसी तरह बच्चों पीएच ऑफ कोला 3 होती है, पीएच ऑफ कोला, पेप्सी कोला, ये जो आप ड्रिंक्स पीते हैं इनकी पीएच 3 होती है। बहुत ही एसिडिक होता है ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक बहुत एसिडिक होते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड। पीएच ऑफ मिल्क, गाय के दूध की पीएच 6.5 होती है, स्लाइटली एसिडिक। इसी वजह से दूध पीने के बाद बाज लोगों को एसिडिटी हो जाती है। जी बेटा हर चीज की पीएच होती है। तो बच्चों यहीं पर आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। कल मैं आपको पीएच का चार्ट बनवाऊंगा और पीएच कल वाइंड अप होगी। तो आप लोग बच्चों इस चैप्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, पूरा चैप्टर आएगा जो जो हमने चीजें पढ़ ली हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरी आप एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? बेटा वेनिगर की पीएच जो होती है वो 2.8 होती, वेनिगर की पीएच 2.8 होती। Yes, students, 1 minute remaining. नहीं बेटा एसिड और बेस की पीएच कैसे सेम होगी? एसिड की पीएच 7 से कम होती है, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपसे इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोचिंग में मुलाकात होगी आप लोगों से। ओके स्टूडेंट्स, बी रेडी टू कम in the live classes. Allah Hafiz.